अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। वेलकम टू माय वीलॉग। और जैसे कि आपको पता है कि मैं मलेशिया गई थी और उसके बाद मुझे 90 आवर्स का यानी कि 3 दिन का ट्रांज़िट वीज़ा जो है वो सऊदी एयरलाइन ने दिया था। और आप अगर सऊदी एयरलाइन से जो है वो ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रांज़िट मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ सुबह का। मेरे चचा ने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा, खूब बारिश हो रही थी और बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी क्योंकि पूरी रात के हम जागे हुए थे। और क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरे बच्चे थे, ना मेरे शौहर थे और मेरी ज़िंदगी का ये पहला उम्रा था और वो भी मेरे दोस्तों के साथ। तो बड़ा एक मुख्तलिफ सा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने फ़ील किया। और बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल सही टाइम के ऊपर जो है वो फ़्लाइट जो है वो हमारी सऊदी अरेबिया के लिए जो है वो रवाना हो गई। और अच्छा मौसम था, हमें लग रहा था कि शायद हमारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी क्योंकि बहुत बारिश थी, लेकिन धूप निकल आई थी तो टाइमली जो है वो हम लोग अपना ट्रैवल स्टार्ट हमारा हो गया था। ऊपर से इतना हसीन लग रहा था मंज़र क्योंकि इसके नीचे बारिश हो रही थी और बादल इतने नीचे थे कि छोटी सी फुटेज मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना अच्छा एक मंज़र नज़र आ रहा है। और हम बिल्कुल सही टाइम पे जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंच गए। इस वक्त रात के कोई तकरीबन 10 बज रहे थे और दूर से जो है वो मुझे क्लॉक टावर की ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही थी। तो मुझे डाउट था कि शायद ये क्लॉक टावर है, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे अंदर एक अलग सी एक कैफ़ियत थी क्योंकि मैंने जहाज़ के अंदर नियत की, वहाँ नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे एहराम बांधा। तो बहुत अलग एक फ़ील था। मुझे पूरे रास्ते नींद नहीं आई क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल था, 10 घंटे का जहाज़ का ट्रैवल था जो हमें मलेशिया टू सऊदी अरेबिया आना था। तो एक अलग सा कैफ़ियत थी, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए। शायद आँख झपकी लगी हो तो ठीक है, लेकिन मैं सोई नहीं। और एक अलग सी फीलिंग थी। अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, उसामा बहुत याद आ रहे थे, बच्चे बहुत याद आ रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह की पाक ज़मीन पे पहुंची और अकेले अपने दोस्त के साथ, तो अब आगे क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा पहुंच गई और हमें ट्रांज़िट जो है वो ट्रेन से दिया गया और उसके बाद हम लोग मेन एयरपोर्ट पे आए और वहाँ से फिर हमें एग्ज़िट करना था। तो वहाँ पे हमें आराम से जो है वो ईज़िली जो है वो बस मिल गई और सॉरी हमें गाड़ी मिल गई, बहुत अच्छी गाड़ी मिली और अराउंड 150 रियाल हमने दिए और हमने हुआ आपस में क्योंकि मैंने बस और भी हमें हुमा एक ने जो है वो स्टेशन पे कूलिंग उतारेगी करी। ना। और तो उसके एक बाद फिर अलग हमें सी वहाँ से तो कैफ़ियत थी। टैक्सी बस फिर था कि करनी जल्दी पड़ेगी से अपने होटल के होटल लिए। पहुँचे और फिर हम उम्रे के लिए बेवकूफ़ी है निकले ना। क्योंकि हमें सेम डे उम्रा करना था। इस वक्त रात का तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बज चुके हैं और हम जो है अपने होटल में पहुँच के फ़ौरन ही जो है खाना खाने के लिए निकले क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो हमने अलबेक ले लिया और मुतवातिर मैं रास्ते में पूछते जा रही हूँ कि हुमा हम कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। और जब फाइनली हम जब अहाते में पहुँचे तो एक अलग सी कैफ़ियत थी। मुझे लगता है कि हर मुसलमान के लिए बहुत मुख्तलिफ एक फ़ील होता होगा जो कि मेरा फ़ील था। मुझे तो खुद समझ चलो नहीं आ कुछ रहा था, मुझे खाना। लग रहा था कि मेरा दिमाग बंद हो गया है। लेकिन जब क्लॉक टावर को देखा तो हमेशा टीवी पे देखते थे तो अलग सा एक मंज़र लगता था, लेकिन जब सामने देखा तो बहुत ही खूबसूरत बना है, शानदार। और पहली निगाह जब खाना काबा पे पड़ी तो बहुत सारी दुआएँ की और फिर हमारा पहला उम्रा हुआ। हम बिछड़ गए थे बेसिकली, मैं और हुमा अलग-अलग हो गए। मैंने अपना पहला उम्रा अलग किया। फिर हम आए घर, बहुत थक चुके थे तो सो गए और फिर दोपहर में वापस से जो है वो हम मक्का आए और यानी कि खाने काबा आए और अपने उम्रे की हमने फिर से नियत की कि नहीं आज हम पूरा दिन इबादत करेंगे। जल्दी तो टैक्सी वीडियो खाना बना। खाने से पहले हम लोग कबूतर चौक गए। वहाँ पे बड़ा तस्वीरें देखते थे, लोग आते थे बताते थे कि भाई हम कबूतर चौक गए, यहाँ पे कबूतर हैं, दाने मिलते हैं। बदू औरतें थीं, बंगाली औरतें थीं, छोटी-छोटी सी पोटलियाँ 5-5 रियाल 6-6 रियाल की जो है वो दे रही थीं। तो हम लोगों ने भी लिए और कबूतरों को दाना डाला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर फ्रूट से जो है वो हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग खाने काबा के अहाते में रहे। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक मुस्कुराहट और एक दिल की तसल्ली और एक खुशी जो हर मुसलमान को होती है, तो ऐसी मुझे भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर हम पूरी दोपहर जो है वो बैठे रहे, वहाँ इबादत की, खूब नमाज़ पढ़ी, ऐसे ही बैठे रहे। बल्कि मुझे दोपहर में नींद आ गई थी, लेकिन मगरिब के बाद जो है वो इतना रश हो गया था क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था और 12 की शब लग चुकी थी। तो हम लोगों को उसी रात जो है हमें जो है वो हम सोच रहे थे कि हम मदीने के लिए निकलें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम दूसरा उम्रा कर लेते। तो फिर हम मस्जिद आयशा गए और मस्जिद आयशा की ये फैसिलिटी है कि आप गाड़ियाँ वहाँ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जा सकते हैं। और ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, तो इसमें जो है मैं हुमा साथ प्रॉपर हमारा ये उम्रा था।
अल्हम्दुलिल्लाह पहला भी प्रॉपर था, दूसरा ये था कि हुमा साथ थी तो थोड़ा तसल्ली थी कि नहीं हम दोनों साथ हैं। तो उस वक़्त ज़रा होश में भी आए। दूसरा उम्रा थोड़ा तसल्ली वाला था, नज़र समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहले उम्रे में तो कुछ भी समझ नहीं आया। बस जो अम्मी, अब्बू, सास, ससुर, उसामा, दोस्त जो बताते जा रहे थे बस हम वो कर रहे थे। दूसरा उम्रा ये था कि समझदारी से हुआ, शऊर से हुआ, याद हुआ। फिर हम लोग दूसरे दिन जो है हम लोग आए और उसके बाद सो गए और फिर हम लोग दोपहर में उठ के जो है मदीना के रवाना हुए। तो ये तकरीबन हमारे जो 100 रियाल नहीं, 50 रियाल हमारे लगे मदीने के लिए। और मैं मक्के से मदीना का हमारे बाई कार था, इसमें हम 5-6 लोग थे। यहाँ पे आफरीदी भाई भी हैं, हमारी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हो गई। और फिर हम जो है यहाँ पे मदीने पहुँचे। इतना खूबसूरत और इतनी शदीद गर्मी थी यहाँ पे कि मेरा पूरा मुँह जो है वो झुलस गया था। लेकिन इतना खूबसूरत ये लम्हा था कि अपनी जो तकलीफ़ थी, जो प्यास थी, जो गर्मी की शिद्दत थी, वो नज़र ही नहीं आ रही थी, जब सब गुंबद नज़र आ रहा। तो मैंने जो है वो यहाँ पे मगरिब तक हम लोग वेट किया। हम ज़ोहर पे पहुँचे थे, हमने असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इशा के बाद जो है वो रियाज़ुल जन्नह की जो एंट्रीज़ हैं वो स्टार्ट होती। तो मैंने पहले से ही जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी कराची से ही, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो है वो मैंने डाउनलोड कर ली थी और उससे मुझे जो है वो टाइम मिल गया था। मैंने रात का ही रखा था और वहाँ पे बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी और मुझसे लेकिन मेरा, क्योंकि मैंने वहाँ सिम ली थी क्योंकि हम 3 दिन के लिए थे, तो मुझे लाइन से निकाल दिया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पासपोर्ट है, तो मैंने उनको दिखा के मैं खूब रोई थी। अब मेरा पासपोर्ट देखिए, मैं वैलिड हूँ, मैंने कराया, बट मेरे पास इंटरनेट मेरा वर्क नहीं करा। बस उनके दिल में एक नरमी और मोहब्बत डाली। उसके बाद उनको लगा जाएँ और बल्कि वो जो खातून जो शुरता थी उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। तो फिर मैं चलती हुई अंदर गई और बस सिर्फ मैं रो रही थी और मैं इस वक्त बहुत रो रही थी और सिर्फ दुआएं मांग रही थी। और इस वक्त इस लम्हे को देखते हुए भी मुझे बहुत मेरा दिल भर आया, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। क्योंकि मेरे सिर्फ दिमाग में ये था कि मैं जन्नत में हूँ, मैं जन्नत में हूँ और ये ज़मीन जन्नत का टुकड़ा है और मैं जन्नत पे खड़ी हूँ। और हम तो दुनिया में कितने गुनाह करते हैं और कितना एक नफ्सा नफ्सी के दौर में रहते हैं, और अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ बुलाया और रोज़ा देखने को मिला। और मुझे मैं इस वक्त जन्नत के खूबसूरत से टुकड़े में हूँ, रियाज़ुल जन्नह में हूँ। यहाँ खूब इबादत की, खूब इबादत करी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। और मज़े की बात यह है कि इस दिन भी मदीने में भी मैं और हुमा भी चढ़ चुके थे। तो हुमा अलग जो है वो मक्का पहुँची और मैं अलग गाड़ी लेकर जो है मक्का पहुँची। डर की बात ही थी, जबकि हम अकेले अकेले थे, लेकिन 50 रियाल लेकर उन्हें बाहिफाजत फैमिलीज़ भी होती हैं, अगर आप उन्हें कह दें तो आपको फैमिली वाली गाड़ी में बिठा देती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आई क्योंकि हम इतना थक चुके थे। बताएँ ये हाईवे का एक होटल था, बताएँ आम, इन्होंने मुझे, मैं इतनी बुरी हालत में थी, इतनी रो रही थी, इतनी परेशान थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बहन आप अकेले हैं और आप खाना खाएँ, तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। लेकिन अच्छा सफ़र रहा और फिर हम लोग, ये मेरा आखिरी तवाफ़ अलविदा है। हुमा जो है वो दोपहर की उनकी फ़्लाइट थी, वो चली गई थी, मेरी जो है वो रात की फ़्लाइट थी। और फिर मैं तवाफ़ अलविदा करके, इस वक्त बारिश हो रही थी और मुझे बहुत आगे शायद मुझे हतीम में जगह मिले, लेकिन बारिश होने की वजह से हतीम में जगह नहीं मिली, मुझे हतीम खुला ही नहीं था। तो बस अपना तवाफ़ करते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे और उसके बाद फिर वापस अपने मुल्क की रवानगी। और मैं इस वक्त जो हूँ वो फिर से जद्दा जा रही हूँ मक्का से। और बहुत ही अच्छा एक यादगार ट्रिप था मेरी ज़िंदगी का, हमेशा ये एडवेंचरस उम्रा रहेगा, मैं इसको कह सकूँगी। और बस फिर कराची पहुँचे तो वहाँ उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी, क्योंकि एक दिन बाद थी। तो ये प्यारी सी खूबसूरत सी एक रील मैंने बनाई थी, जो कि मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ। कुछ हसीन तस्वीरें मेरे मोबाइल की ज़ीनत बनी और ये मेरी कुछ यादगार तस्वीरें जो कि मैंने ली और अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो शायद मेरे मेरे दिल में ही कैप्चर हो गए। और बस ये दिन था और हम जो है पहुँचे मलेशिया से सऊदी अरेबिया और उसके बाद फिर कराची। कराची में भी एक अलग था, मैं अपनी सास से पूछ रही थी, मेरा बेटा, सास और मेरे मियाँ मुझे लेने के लिए आए कि ये इतना भाड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई आज 12 रबीउल अव्वल है। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो मेरे घर पे जो है दावत थी उम्रे की। और फिर मेरे सारे दोस्त, मेरी अम्मी अब्बू, मेरे खाला, मेरे ससुराल वाले सब यहाँ आए, घर सजाया हुआ था, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था। और ज़मज़म हमने रखा, सब लोग ज़मज़म पी रहे थे, खजूरें थी, मैंने खजूरें मदीना से ली थी। तो आप लोग भी अगर मदीना जाएँ तो वहाँ से खजूरें लें, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खजूरें मिलती हैं। अजवा थी और एक कोई येलो कलर की थी, मैं भूल गई उसका नाम, अंबर अंबर
और ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि बनाई, कुछ लोग मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे और यहाँ पे बहुत अलग सा था और सब फ्रेंड्स आए हुए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बीमार भी हो गई थी आते के साथ ही, दिमाग मेरा बंद था और बहुत लोग थे मेरे घर, भरा हुआ था, बहुत भरा हुआ था, दोस्त रिश्तेदार और कुलीग सब लोग आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, मुबारकबादी भी थी। तो बहुत अच्छा था, मज़ेदार खाना था। मुझे तो कुछ खाना भी समझ भी नहीं आया। मुझे उस दिन की शायद मेरी लाइफ़ की पहली दावत थी जो कि मुझे याद ही नहीं रही कौन कौन क्या क्या कर रहा था, बस मैं सुन थी और सब बस सिर्फ प्यार दे रहे थे और सिर्फ मुबारकबादी थी। मेरा हाथ चूम रहे थे, मुझे गले लगा रहे थे। मेरे अम्मी अब्बू तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार कर रहे थे। उनके लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट था ये, क्योंकि मैंने अकेले किया। मेरे हस्बैंड बहुत कहते नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। बस सबकी एक बताने पे कि इस तरह होगा। कुछ पिक्चर्स, यादगार पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं मेरे साथ, मैंने शेयर की हैं, जो कि शायद हमेशा मुझे याद रहेगी। और बस इसी तरह आप लोग भी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट हो, और जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन या लड़कियां, तो वो मुझसे बिला झिझक बात कर सकती हैं, तो मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ कि बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अकेले उम्रा कर सकती हैं। और मैंने जैसे कि किया एक मिसाल, और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी की, मेरे सफ़र में आसानी की। और बस अल्लाह ताला ऐसे ही अपना करम हम पे करते रहे। और इसी के साथ ही आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कोताही रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, और वीडियो को देखकर एंजॉय करें, और अल्लाह हाफ़िज़। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول